हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्टडी पॉइंट इन अयोध्या में बहुत बहुत स्वागत है। 9th क्लास का साइंस में वो भी मैं बायो सेक्शन लेकर आया हूँ। देखते हैं बायो सेक्शन में हमें पढ़ना हमें पढ़ना क्या है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं और हम बताएंगे कि क्यों क्लासिफिकेशन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम एनिमल किंगडम देखते हैं। एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम जंतु जगत ये जंतु जगत है। ठीक है, जंतु जगत। अब हम जंतु जगत में एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है? क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण होता है। क्या होता है? वर्गीकरण। अब वर्गीकरण अभी तक तो कुछ नहीं जानते थे। कौन से क्लास में? 9th क्लास में हो। 9th क्लास यहीं से स्टार्ट होता है, तीनों पार्टों का अलग अलग सेक्शन। 8वीं क्लास तक तो बच्चे वैसे पढ़ते रहते हैं, तीनों में एक कंबाइंड पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको यही जो है आगे चल कर के बेस बनेगा। यही 9th क्लास आपका जा कर के बेस बनता है, यानी कि आधार। यही आधार जो बन जाएगा तो यहीं से आपकी नींव पड़ जाती है। एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो मैं बायो सेक्शन में देखते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या है। देखिए, वर्गीकरण इसलिए किया गया है क्योंकि जीव विज्ञान है ना, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की शाखाएं 2 होती हैं। कौन कौन सी शाखा? 2 शाखा होती है। अब बता रहे हैं 2 शाखा। ये इसका मैं इंट्रोडक्शन अभी दे रहा हूँ बायोलॉजी का। अभी मैं क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन अभी बता रहा हूँ, बाद में बताएंगे, इसके जस्ट बाद में बताएंगे। तो पहला है ये जूलॉजी, एक बॉटनी। ये प्राण विज्ञान होता है, प्राण विज्ञान। और एक होता है वनस्पति विज्ञान। 2 में विभाजित कर दिया ना। एक जंतु मतलब जूलॉजी के अंतर्गत ये प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, और इंसेक्टा हो गए, कीट पतंग हो गए, इन सब के बारे में। और दूसरे ब्रांच में किया जाता है, ये दूसरा ब्रांच है, ये पहला ब्रांच है। तो दूसरे ब्रांच में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें भी बहुत सारे वनस्पतियां, बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, और इसमें भी बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। कुछ बड़े जीव होते हैं, कुछ छोटे जीव होते हैं, कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इसीलिए इनको पहचानना मुश्किल हो गया, और इनको भी पहचानना मुश्किल हो गया। इसीलिए क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। अब क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, इनको स्टेप बाय अलग अलग विभाजित करके इनका अध्ययन करना। बहुत अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इनको आसानी से हम जान सके, इनको पहचान सके, इनको हम याद कर सकें, और एक नए जीव की खोज कर सकें। इसलिए क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। अब आइए देखते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं इसका। तो पहला हम देखते हैं कि दो जगत वर्गीकरण। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विपद्धति वर्गीकरण। क्या कहेंगे? द्विपद्धति वर्गीकरण। अब दो पद्धति वर्गीकरण में कैसे आए? मैं जूलॉजी की बात कर रहा हूं, जो यहाँ पर मैंने अभी लिखा था
जूलॉजी मतलब प्राण विज्ञान, अभी वनस्पति विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राण विज्ञान की बात कर रहा हूँ। तो इसको हम दो भागों में बांटे, हम नहीं बांटे, कैरोलस लिनियस ने बांटे। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक? कैरोलस लिनियस, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कैरोलस लिनियस। लिनियस गलत हो गया, कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने इसको वर्गीकरण में दो भागों में इसको बांट दिया। कौन कौन सा? आइए मैं देखता हूं। पहला इन्होंने बांटा प्लांट किंगडम, प्लांट नहीं, पहले हम एनिमल लिखते हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम, एनिमल, एनिमल किंगडम। दूसरा इन्होंने बांटा, दूसरा किसमें बांटा? प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। इसको कहेंगे जंतु जगत, इसको कहेंगे वनस्पति जगत, यानी कि पेड़ पौधे। क्या होंगे? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। इतना तो समझ में आ गया ना? देखिए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विपद्धत वर्गीकरण। द्विपद्धत वर्गीकरण किसने किया? आपको आंसर देना है, कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने? कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दो पद्धत वर्गीकरण दिया। दो पद्धत में कौन कौन सा दिया? पहला नंबर इन्होंने दिया एनिमल किंगडम में बांट दिया, एक को जीव विज्ञान को, और एक को बांट दिया प्लांट किंगडम, एक जंतु जगत और एक वनस्पति जगत। इतना समझ में आ गया ना? अब देखिए, कैरोलस लिनियस को यहाँ पर लिखो, नोट पर नोट करके लिखना है। कैरोलस लिनियस को, कैरोलस लिनियस को जंतु वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर जी? क्यों कहा जाता है? अभी आप लोग ऑफलाइन में होते तो पूछते कि क्यों कहा जाता है, तो मैं बता दे रहा हूं, अभी बता दे रहा हूं कि क्यों कहा जाता है। देखिए, आपने एक टर्म सुना होगा टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में टू स्टडी इन एनिमल, मतलब क्या कहा जाता है? टू स्टडी इन एनिमल, एनिमल का उसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, इसको टेक्सोनोमी कहते हैं। ठीक है, टेक्सोनोमी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इन्होंने इस जंतु जगत को का अध्ययन जब करना शुरू किया तो इनको बहुत प्रॉब्लम हुई, मतलब नाम रखने में प्रॉब्लम, इनको एक जगह रखने में प्रॉब्लम, तो यानी कि सारे उसमें दिक्कत होने लगी। तो इन्होंने छोटे जीव को अलग कर दिया, उससे छोटे जीव को अलग कर दिया, और एक कोष के जीव को अलग कर दिया, यानी कि बहुत सारे जीवों में बांटना शुरू किया। बहुत सारे इन्होंने अध्ययन किए, इसीलिए इनको वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। किसको? कैरोलस लिनियस को, कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अब देखते हैं, इतना तो समझ गए ना? स्क्रीनशॉट लीजिए। अब फिर हम दोबारा क्लासिफिकेशन में आते हैं, रहने दो, फिर तीसरा क्लासिफिकेशन में बता दे रहा हूँ। नंबर 2, पहले ये नंबर 1 हो गया था, हाँ, ये नंबर 1 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम लिखते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन
तीन जगत वर्गीकरण। क्या है? तीन जगत वर्गीकरण। तीन जगत वर्गीकरण। अब देखते हैं तीन जगत वर्गीकरण। ऐसे सही रहेगा ना? देखो, तीन जगत वर्गीकरण हम देख रहे हैं, ठीक है। तीन जगत वर्गीकरण। अब यहां हम देखते हैं कि हैकल, हैकल HEAKL, हैकल, हैकल नामक वैज्ञानिक ने तीन जगत वर्गीकरण, हैकल नामक वैज्ञानिक, हैकल नामक वैज्ञानिक ने तीन जगत वर्गीकरण दिया। अब इसमें देखो कौन कौन सा दिया। पहला तो दो इसको लगा ले, ठीक है, इसको कोई काट नहीं सकता। जो चीज वैज्ञानिकों ने खोज कर लिया उसको काट नहीं सकता कोई। पहला है कौन सा? एनिमल, एनिमल किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम मतलब जंतु जगत। बच्चा ये मत घबराइएगा कि ये सर जी इंग्लिश में टोटल लिख रहे हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश ही आपको पढ़ना पड़ेगा। साइंस का मतलब है इंग्लिश पढ़ना, और इंग्लिश ही आपको आगे चल करके पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश का प्रयोग नहीं, हिंदी वही चीज़ बोल रहा हूँ, वही चीज़ इंग्लिश बोल रहा हूँ, कोई टिपिकल नहीं है। जंतु जगत, जंतु जगत। फिर आ जाते हैं प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम मीन्स क्या होता है? वनस्पति जगत, वनस्पति जगत, वनस्पति जगत। फिर आ जाते हैं इसमें, इन्होंने हैकल नामक वैज्ञानिक ने, ये दोनों तो था ही पहले, फिर इसमें जोड़ दिया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा संघ को जोड़ दिया। क्या चीज? प्रोटिस्टा संघ को जोड़ दिया। हिंदी भी यही होगी, प्रोटिस्टा, सॉरी, प्रोटिस्टा संघ को जोड़ दिया। तो ये तीन जगत वर्गीकरण हो गया। समझ में आ रहा है ना? स्टेप बाय स्टेप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ तक फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। एनिमल किंगडम मतलब जंतु जगत। फिर जंतु जगत का वर्गीकरण मैंने किया कि मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विपद्धत वर्गीकरण। मैंने वर्गीकरण करना शुरू किया। तो इसको पहले सर्वप्रथम किसने किया? दो जगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने। आपका आएगा कैरोलस लिनियस। क्यों किए? क्योंकि टेक्सोनोमी मतलब इसका अध्ययन जो करने लगे जीव जंतुओं का, तो इनको प्रॉब्लम होने लगी, इसीलिए इसको दो भागों में बांट दिया। भाई मैंने पहले यही बताया था, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में कितनी शाखाएं? दो शाखाएं। दो शाखाओं किसने बांटा? कैरोलस लिनियस। देखो, एनिमल किंगडम एक जंतु जगत बांट दिया, एक वनस्पति जगत पेड़ पौधों को बांट दिया। ठीक, अंडरस्टैंड? कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए इसके बारे में। अब फिर आते हैं, क्योंकि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तीन जगत वर्गीकरण। तीन जगत वर्गीकरण में क्या है? एनिमल किंगडम जंतु जगत, फिर प्लांट किंगडम वनस्पति जगत, फिर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा इन्होंने हैकल नामक वैज्ञानिक ने जोड़ दिया। ठीक है, हैकल नामक वैज्ञानिक ने जोड़ दिया। तो तीन जगत वर्गीकरण। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम 5 जगत किंगडम पढ़ा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए? चलो अब देखते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण, सीधा 4 जगत वर्गीकरण ना होकर के 5 जगत वर्गीकरण चला। ठीक, 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया? 5 5
किंगडम, इंक खत्म हो गई, मार्कर चेंज कर लें बेटा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण। अब हम देखते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण क्या है। ठीक बन गया है ना। बस अब देखते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण। पहला कौन सा था, आप ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। जंतु जगत। जंतु जगत। नंबर 2 प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम। वनस्पति वनस्पति जगत। फिर नंबर 3 क्या था, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा था ना, हैकल ने जोड़ा था। प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, इसको प्रोटिस्टा ही लिखेंगे, प्रोटिस्टा। फिर इसमें कौन सा जोड़ दिया, प्रोटिस्टा के बाद में कौन सा जोड़ दिया, प्रोटिस्टा के बाद में इसको जोड़ा था, किसने जोड़ा, ये एनिमेलिया। 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 एनिमेलिया में जोड़ दिया, इसका एनिमेलिया ही रहेगा। एनिमेलिया में 5वां क्या जोड़ दिया इन्होंने, फंजाई। फंजाई। फंजाई मीन्स क्या होता है, कवक। कवक। ठीक है। अब एक चीज, तब देखिए एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंतर्गत इसको एनिमेलिया ना करके हम लिख देते हैं मोनेरा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, बहुत ज्यादा ये लेंथली होता है। मोनेरा। मोनेरा। ठीक है, मोनेरा। एनिमेलिया फिर बाद में बताएंगे, ठीक है, जब आगे पढ़ोगे तब हम बताएंगे। ठीक। अब इसको देखो किसने किया इसका वर्गीकरण, इसका RH व्हिटेकर। RH व्हिटेकर। RH व्हिटेकर ने क्या किया, 5 जगत वर्गीकरण किया। जैसे जैसे मतलब समय बढ़ता गया, जैसे जैसे उसकी खोज होती गई, वैसे वैसे वैज्ञानिक जो है अपनी खोज करते गए और 5 जगत वर्गीकरण रख दिया। कौन कौन सा, एनिमल किंगडम जंतु जगत, दूसरा नंबर प्लांट किंगडम वनस्पति जगत, तीसरा नंबर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। फिर मोनेरा को रख दिया चौथे नंबर पर, और फिर फंजाई को रख दिया 5वें नंबर पर। अब इसमें जो समझ में ना आया हो तो उसको बताइए आप, मतलब स्टेप बाय स्टेप आ गया समझ में ना। अब हम इतना ही आप इस वीडियो में देखिएगा, बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। फिर मैं अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय।